क्लास 11 स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंग्लिश में इसी टॉपिक में फेस करते हो ना कि नोट मेकिंग एंड समरी नहीं आता है। हम कितना भी ट्राई कर लें, यहां पर हमें पूरे नंबर मिल ही नहीं पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आई हूं। क्लास 11 के स्टूडेंट्स कैसे नोट मेकिंग किया जाए और कैसे उसको समराइज किया जाए और कैसे ये जो 8 मार्क्स हैं ये आप अपनी मुट्ठी में कर सकते हो, ये आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा बहुत ही कम टाइम के अंदर, और मैं आपको यहां पर खुद एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी दिखाऊंगी, जहां पे मैं नोट्स बना के दिखाऊंगी और समरी लिखकर दिखाऊंगी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि करना कैसे होता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, ट्रस्ट मी, मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और मेरी बताई हुई इन छोटी छोटी टिप्स का ध्यान रखा, तो आपको जिंदगी में दोबारा ऐसा कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। नोट मेकिंग और समरी का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है। बट ध्यान रखना, अगर चैनल पे नए हो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज मैं तुम्हारी इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह आपको इस चैनल पे क्लास 10th 11th एंड 12th का पूरा इंग्लिश का कंटेंट डिलीवर करती हूँ, राइट। एंड ऐसी बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी। चलो तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब देखो, जैसे कि बच्चे मैंने आपको बताया कि 8 मार्क्स का ये जो है आपका टॉपिक आता है, तो इसमें से 5 मार्क्स आपके नोट मेकिंग के होते हैं और 3 मार्क्स आपके समरी के होते हैं। ठीक है, अब पहले ना इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं डिटेल में कि हमें नंबर मिलते कहाँ कहाँ हैं और कैसे हमें उन मार्क्स को गेन करना है, वो मार्क्स हमसे कटने नहीं चाहिए। तो देखो, आपके पास ना 200 टू 250 वर्ड्स का एक पैसेज दिया जाता है। आपके पास एक पूरा का पूरा आर्टिकल या पैसेज आता है, आपको उसे रीड करना होता है एंड देन बच्चे रीड करने के बाद आपको उसमें से बनाने होते हैं नोट्स। ठीक है, 5 मार्क्स के होते हैं ये। सबसे पहले आप उसका टाइटल देते हो। टाइटल का मतलब क्या हो जाएगा, पहले ये समझ लो, ताकि आपके लिए काम आगे का आसान हो जाए, इजीली कर पाओ। टाइटल का मतलब है कि पूरा जो पैसेज है, पूरा जो आर्टिकल है, वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है, पूरे आर्टिकल का मुद्दा क्या है, जो भी मुद्दा है वही आपको उसका टाइटल बना देना है। उसके बाद ना यहां पर नोट्स की हम एक स्पेशल तरीके से नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग वही है 1 2 3 4 5 6, लेकिन एक अलग तरीके से नंबरिंग करते हैं जो मैं अभी आपको बताने वाली 2 मिनट में। उसके आपको 1 मार्क्स मिल रहे हैं। तो बेसिकली बेटा ये फ्री के नंबर है, नंबरिंग हर कोई कर लेता है, राइट। तो आपको ये 5 में से 2 नंबर तो पक्के हैं। टाइटल देखो, हर किसी का ऐसा नहीं है सेम होना चाहिए। एवरी स्टूडेंट कैन हैव देयर ओन टाइटल। जाहिर सी बात है टाइटल रेलेवेंट होना चाहिए। अगर पूरा का पूरा पैसेज जो है वो आप मान लो कि बात कर रहा है कि कैसे डाउरी के केसेस 2014 से 2021 तक डिक्लाइन होते जा रहे हैं, तो जब पूरा पैसेज इस बारे में बात कर रहा है तो बेटा आप ऑब्वियसली टाइटल जो दोगे वो यही तो दोगे ना। अगर टाइटल आपका पूरा पैराग्राफ डाउरी के बारे में बात कर रहा है, पर वहां पे आप टाइटल उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नहीं लिख सकते, सेंस ही नहीं बन रहा है, लॉजिक ही नहीं है। नंबर कटेंगे, तो ये तो हर कोई कर सकता है। इट इज वेरी इजी। टाइटल आप दे सकते हो, कोई भी टाइटल आपको जो लग रहा है कि पूरा पैसेज पे फिट कर रहा है वो टाइटल आप देंगे। नंबरिंग आपको करनी है, आपके 2 नंबर पक्के। उसके बाद ना कीवर्ड्स और ग्लॉसरी जो आप बनाते हो वो 1 मार्क्स का है। इट इज सुपर डुपर इजी, बहुत आसान है। 3 नंबर तुम्हारे ना कोई ले नहीं सकता, मैं लिख के दे रही हूं, लिख के ले लो मेरे से, सिग्नेचर करवा लो। ये जो 3 मार्क्स हैं ये आपके कंफर्म आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड देन नोट्स बनाने के 2 मार्क्स हैं, राइट। तो अब ये कैसे होता है, सारी चीजें अभी मैं एक्सप्लेन करती हूं। उससे पहले आप समझो कि आपको समरी भी लिखनी पड़ती है। एंड बेटा प्लीज अंडरस्टैंड, सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि वो समझ नहीं पाते। नोट मेकिंग एंड समरी एक फ्लो में जाता है, एक चेन प्रोसेस है। ये चेन प्रोसेस यानी कि आपको बेटा एग्जाम में जो पैसेज दिया गया है उस पैसेज को पढ़ के आप नोट्स बनाते हो और उन्हीं नोट्स से आप समरी बनाते हो। ठीक है, सबसे ज्यादा जो गलती बच्चे कर लेते हैं, सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करके आते हैं वो ये करते हैं कि वो समरी पता है कहां से बना देते हैं, पैसेज से। आपको पैसेज देख के समरी बनानी नहीं है, ये एक चेन है। पैसेज से पढ़ के नोट्स बनाओ, नोट्स से समरी बनाओ, चेन फॉलो कीजिएगा। ठीक है, 50 शब्दों की आपको समरी लिखनी होती है, कंटेंट के 2 मार्क्स और एक्सप्रेशन के 1 मार्क आपको मिलने वाले। तो कुछ इस तरीके से आपका मार्क्स का बाइफरकेशन हो रहा है। अब देखो पॉइंट्स टू रिमेंबर, प्लीज पे अटेंशन टू दिस स्लाइड। ये स्लाइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही गड़बड़ी करते हो। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वरना टेंशन मत लो, कोई स्क्रीनशॉट मत लो, तुम्हारे फोन में पड़ा रह जाएगा। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पर, उसका नाम भी इंग्लिश विद निकिता सिंह है। ठीक है, चलो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर में बेटा जब आप पैराग्राफ आपके सामने गिवन है, पूरा पैसेज गिवन है, उसमें 3 पैराग्राफ भी हो सकते हैं, 4 पैराग्राफ भी हो सकते हैं, तो आप समझो हर पैराग्राफ से जो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही आपके नोट्स में आएंगे। 200 शब्दों का अगर आपका पैसेज है तो 200 के 200 शब्द आपको नहीं छापने, या 100 शब्द आपको नहीं छापने नोट्स में। भैया नोट्स आपके मुश्किल से हार्डली 50-60 शब्दों में बन जाने चाहिए, इतना बड़ा आपका नोट्स नहीं होने चाहिए। तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही आप नोट्स में लिखेंगे, सबसे पहली चीज। गॉट इट। नेक्स्ट, नोट्स को पॉइंटर्स में लिखा जाता है, पैराग्राफ में नहीं। नंबरिंग करोगे 1 2 3 और पॉइंट्स में लिखोगे। कैसे लिखना है वो मैं भी सिखाती हूं।
लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखना। अगला, कंप्लीट सेंटेंसेस लिखने ही नहीं है। तुम बताओ कितना आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। तुम्हारी ग्रामर मिस्टेक्स जो होती हैं, यहां पे चांस ही नहीं है ग्रामर मिस्टेक्स का, क्योंकि कंप्लीट सेंटेंसेस ही नहीं लिखने, आधे आधे सेंटेंसेस लिखने हैं। और वो भी सेंटेंस में कोई प्रेपोजिशन मत यूज करो, कोई हेल्पिंग वर्ब मत यूज करो, भैया आधे अधूरे सेंटेंस बना दो। बेसिकली अगर आपको समझ में आ रहा है कि एक सेंटेंस में बहुत बड़ी बात की जा रही है, तो उसके अंदर जो मेन वर्ड है ना वही लिख दोगे, तो भी आपके नोट्स जो है वो कंसिडर किए जाएंगे, आपको वहां पे मार्क्स मिल जाएंगे। तो सीधा है भाई, छोटे छोटे आधे आधे सेंटेंसेस बना दो। फॉर एग्जांपल अगर कोई सेंटेंस है, आई वाज गोइंग टू मार्केट, सीधा लिख दो गोइंग टू मार्केट या गोइंग मार्केट, बस सीधा इतना आपको लिखना है। मिनिमम 4 हेडिंग और 4 सब हेडिंग होनी चाहिए। अब ये 4 हेडिंग और 4 सब हेडिंग क्या है? हेडिंग का मतलब है कि देखो, टाइटल का मतलब क्या था, पूरा आपके पास जो पैसेज है वो पूरा पैसेज किस बारे में बात कर रहा है वो टाइटल है। अब पैसेज के अंदर पैराग्राफ भी तो दिए होंगे, पैराग्राफ नंबर 1 किस टॉपिक पे बात कर रहा है वो आपकी हेडिंग होगी, और उस पैराग्राफ में क्या बात हो रही है वो आपकी सब हेडिंग होती है। ठीक है, तो कम से कम आपको 4 हेडिंग और उस हेडिंग के अंदर 4 सब हेडिंग्स लिखनी होंगी। कैसे लिखना है आई विल एक्सप्लेन। समरी आपको नोट्स के बेसिस पे बनाने हैं, प्लीज पैसेज को देख के समरी मत बनाना, चेन है ये, चेन को फॉलो करना। ठीक है, एब्रीवेशंस लिखना मस्ट है, और वो भी हम एब्रीवेशंस को बॉक्स में लिखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एब्रीवेशंस का मतलब क्या होता है? एब्रीवेशंस का मतलब होता है जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हो ना चैटिंग करते वक्त, जैसे कि हम इंफॉर्मेशन को क्या लिखते हैं, इन्फो लिख देते हैं। तो ये जो इन्फो है ना, ये जो शॉर्टकट हम यूज कर रहे हैं, इसी को एब्रीवेशन बोलते हैं। जैसे कि आप बिकॉज को क्या लिखते हो, बिकॉज को आप ऐसे लिख देते हो ना, कॉज, COZ, तो यही क्या होता है बेटा, यही आपका एब्रीवेशन कहलाता है, राइट? ऐसे लिख देते हैं ना हम COZ, कॉज, तो यही आपका एब्रीवेशन कहलाता है। तो बेसिकली कितना आसान हो गया काम, ना पूरे सेंटेंसेस इस्तेमाल करने हैं, ना पूरे वर्ड्स लिखने हैं, वर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म आपको लिखनी होगी, राइट? लेकिन आप जो भी नोट्स बनाते वक्त शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हो, उसको लास्ट में नोट्स के बाद एक डब्बा बनाओ और डब्बे में लिख दो। इन्फो का मतलब इंफॉर्मेशन, बिकॉज का मतलब यहां पे COZ के तरीके से शो किया गया है, ये आपको लिख देना है, सिंपल। ठीक है, अब देखो फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है, टाइटल मतलब जिसके बारे में नोट्स बना रहे हो, पूरा पैसेज पढ़ो, ये नोट्स किस बारे में बन रहे हैं, पूरा पैसेज पढ़ के टाइटल मिल जाएगा। ठीक है, अब फिर आपको ना वहां पर ध्यान देना होता है हेडिंग्स पर। सोर्स और करंट डेट भी लिखते हैं हम, लेकिन इस पे इतना ध्यान मत दो अभी आप। ठीक है, आपको हेडिंग और सब हेडिंग पे ध्यान देना है। हेडिंग कहां से बनती है? पैराग्राफ किस टॉपिक पर है उससे हेडिंग बनती है, और पैराग्राफ में उस टॉपिक के बारे में जो बात हो रही है वहां से सब हेडिंग बनती है। और आप ध्यान रखना कि बुलेट्स में, यानी कि पॉइंटर्स में नोट्स बनाए जाते हैं। ठीक है बेटा, एब्रीवेशन देखो, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है कि बिकॉज नहीं, ऐसे शॉर्ट में आप लिख देते हो, ये एब्रीवेशन होती है। और समरी, नोट्स की समरी लिखनी होगी, नोट्स की समरी बनानी है। कैसे? अब देखो फॉर्मेट ना, अब तुम्हें दिखा देती हूँ, ऐसा दिखता है फॉर्मेट। अब तुम अच्छे से विजुअलाइज कर पा रहे हो, अब तुम देख के समझ पा रहे हो कि अच्छा ये मुझे करना है, यही है बस। ये नंबरिंग देख रहे हो, जैसी नंबरिंग यहां लिखी है ना, इसी नंबरिंग के मार्क्स मिलेंगे, कुछ मुश्किल नहीं है बेटा। आप ध्यान दो, एक बारी मैं आपको समझा देती हूं और आसानी से। ठीक है, सो लुक एट दिस। ठीक है, टाइटल, टाइटल यानी कि आपने जो पूरा पैसेज पढ़ा है, पूरा पैसेज अगर आपको समझ में आ रहा है कि डाउरी के बारे में है, तो डिक्लाइन इन डाउरी केसेस, या फिर आपने टाइटल पढ़ा कि भैया टाइटल पढ़ के पूरा पैसेज आपने पढ़ा, पूरा पैसेज पढ़ के पहले पैराग्राफ में डाउरी केसेस में क्या डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में लिखा है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए। ठीक है, और थर्ड केसेस में, थर्ड पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि आगे और क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, है ना, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में भी लिख दिया है वहां पे। तो अब आपको पूरा क्या समझ में आ रहा है, पूरा पैसेज हमें समझ में आ रहा है कि डाउरी केसेस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना, डाउरी केसेस के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे आप ये भी लिख, तो आपका जो भी टाइटल बन रहा है, मतलब आपका जो भी पैराग्राफ में आपने पढ़ा, पूरा पैसेज आपने जो पढ़ा, उसमें से जो भी आपको मुद्दा समझ में आ रहा है कि यार सारे पैराग्राफ्स ना यहां पर इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। पहला पैराग्राफ डाउरी के केसेस में कितना घाटा तो नहीं बोलेंगे, कितना डिक्लाइन हुआ, कितना गिरावट आई। ठीक है, सेकंड में हमें समझ में आ रहा है गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए, थर्ड में समझ में आ रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन और आगे क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। यानी कि हर जगह डाउरी के बारे में बात हो रही है, तो टाइटल दे दो डाउरी, सीधी सी बात है। अब हेडिंग क्या हो जाएगी बेटा, देखो नंबरिंग का मतलब है आपको ये प्रॉपर तरीका फॉलो करना है। आप पैराग्राफ नंबर 1 में आपको समझ में आ रहा है कि भाई डिक्लाइन के बारे में बात हो रही है कि डाउरी केसेस में 2014 से लेकर 21 तक कितने कम हमें देखने को मिल रहा है, गिरावट होती हुई चलती आ रही है। 2014 में अगर एक साल में हमें 4 लाख डाउरी के केसेस पता चलते थे, तो 2021 में हमें
1 साल के अंदर 50,000 डाउरी के केसेस पता चल रहे हैं। तो यानी कि अब आपकी हेडिंग क्या होगी, आपको समझ में आ गया आपका पैराग्राफ नंबर 1 किस बारे में बात कर रहा है, पैराग्राफ नंबर 1 का टॉपिक क्या है, वो आपकी हेडिंग बन जाएगी। अब आपको थोड़ा सा साइड में जाकर, जैसे मैंने लिखा हुआ है समझ लो बेटा, पहली बात तो नोट्स आप बॉक्स में नहीं बनाएंगे, ये जो बॉक्स मैंने बनाया है ये मान लो आपकी आंसर शीट है, आपको इसे आंसर शीट समझ के चलना है। तो इसी तरीके से समझ लो कि पहले आपने क्या करा, पहले आपने हेडिंग डाल दी है, यानी कि जिस टॉपिक पे आपका पैराग्राफ नंबर 1 बात कर रहा है, फिर आपको थोड़ा सा स्पेस दे करके 1.1, 1.2, 1.3 ऐसे नंबरिंग करनी है। इसका मतलब कि पहले पैराग्राफ में, ठीक है, जो हेडिंग आपने दी है उसके अंदर पहला पॉइंट ये आ रहा है, दूसरा पॉइंट ये आ रहा है, तीसरा पॉइंट ये आ रहा है। तो आपके पहले पैराग्राफ में जो भी इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं उसको आधे अधूरे सेंटेंसेस के अंदर शॉर्ट फॉर्म यूज करके वर्ड्स की आप मेंशन करोगे। फिर आपको पता चल रहा है कि सेकंड हेडिंग यानी कि सेकंड पैराग्राफ किस बारे में बात कर रहा है, गवर्नमेंट के जो स्टेप्स थे, ठीक है, तो सीधा लिख दो स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, ये आपका हेडिंग हो गया। अब उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स लिए गए, जो जो बातें कर रहा है आपका पैराग्राफ नंबर 2, वो आपने सब हेडिंग में लिखना चालू कर दिया। फिर लास्ट में क्या है कि फर्दर फ्यूचर स्टेप्स दैट कैन बी टेकन, तो लिख दो सीधा कि फ्यूचर स्टेप्स, ठीक है, आपने अपनी हेडिंग नंबर 3 डाली और वो फिर आपके जो भी पैराग्राफ में थर्ड पैराग्राफ जो बात कर रहा है उसको अधूरे स्टेप्स में आधे आधे वर्ड्स में आपने लिखना चालू कर दिया। इस तरीके से आपके नोट्स बन जाते हैं। सिंपल, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस बेटा ये नंबरिंग का एक नंबर मिलता है, इसका ध्यान रखना, इसमें मार्क्स मत कटवा लेना, बहुत आसान है यार। हेडिंग नंबर 1 है, उसी के अंदर आप अगर 1 2 3 पॉइंट्स बता रहे हो तो 1.1, 1.2, 1.3। हेडिंग नंबर 2 है, उसके अंदर ही अगर आप 1 2 3 पॉइंट्स बता रहे हो तो 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे हेडिंग चलनी चाहिए। हेडिंग सारी एक फ्लो में होनी चाहिए। आप यहां पर देखो जैसे मैंने लिखा है, हेडिंग सारी एक लय में है ना, कॉर्नर में, और सब हेडिंग सारी एक फॉर्मेट में है, इस तरीके से एक फॉर्मेट फॉलो कर रही है। ये बस आपको करना है। आपका नोट्स बना लिया आपने। अब नोट्स बनाने के बाद की एब्रीवेशंस, यानी कि आपने सोचो कि आपने अपने नोट्स में इन्फो लिखा है, तो इन्फो स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन लिख दिया। आपने अपने नोट्स में बिकॉज लिखा है शॉर्टकट में, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बिकॉज, ये वाला आपने लिख दिया। तो जो भी आपने शॉर्ट वर्ड्स यूज करे हैं ना, उनका आपको यहां पर पूरा डिटेल में लिख देना है कि उनका बेसिकली मतलब क्या है। और ये लिखते वक्त आप बॉक्स बनाएंगे, ये आपके बॉक्स में लिखे जाने चाहिए, सिंपल और कुछ नहीं, ठीक है। अब आगे देखो समरी क्या होगी बेटा, समरी जो नोट्स में लिखा है वही चीज समरी में लिखो। 50 वर्ड्स की समरी बनती है, नॉट मोर देन दैट। 50 शब्दों में समरी बनानी है। ये बॉक्स में नहीं आती है, नो बॉक्स। ये मैंने जो बॉक्स बनाया है, ये बॉक्स इसलिए बनाया है ताकि मैं आपको एक इमेजिन करवा सकूं कि ये आपकी आंसर शीट है। तो पहले समरी की हेडिंग दे दो, उसके बाद आप पहले समरी लिखो, फिर समरी की हेडिंग दे दो। पहले लिखो समरी, ठीक है, ताकि टीचर को पता चल जाए कि यहां पे तुम समरी लिख रहे हो। नीचे फिर आप हेडिंग डाल दो, जो भी आपकी समरी की हेडिंग है वो आप लिख सकते हो, नोट्स की जो हेडिंग है वो भी डाल सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने जो भी नोट्स में लिखा है, आधे अधूरे शब्दों में, आधे अधूरे सेंटेंसेस में जो भी लिखा है, उसको थोड़ा इलैबोरेट करके 50 वर्ड्स में आपको यहां पर लिख देना है। इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता, बेसिकली जैसे पैराग्राफ लिखते हैं वैसे ही लिखा जाता है। 50 शब्दों में लिखना है, सिंपल, समझ गए। चलो अब एक बार प्रैक्टिस करके देखें, आई होप क्लियर होगा बेटा, है ना। कोई भी डाउट हो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। जो भी डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स का आंसर मैं कर दूंगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक बार एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं आपको लाइव यहाँ पे दिखा देती हूँ कि लिखा कैसे जाता है, ठीक है। चलो तो ये रहा हमारा क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। अब आप देखो यहां पर दिया किस तरीके से गया है ना बच्चे, यहां पर आपके सामने, इफ यू कैन फोकस, तो यहां पर आपको देखो ऑलरेडी एक टाइटल दे दिया है। ये उठा के नहीं छापना है कि मैम बैलेंसिंग द स्केल्स लिखा हुआ है, अरे सही है, ये तो मेरे को ऑलरेडी टाइटल दे दिया, यही उठा के डाल देता हूं। नहीं, अगर आपको एग्जाम में टाइटल मिल रहा है तो भी आप कॉपी नहीं करेंगे, नहीं मिल रहा है तो भी बनाओगे तो अपना ही, ठीक है। इसको इग्नोर कर दो। आप देखो आपका ये पैराग्राफ नंबर 1 है, ये पैराग्राफ नंबर 2 है, और ये पैराग्राफ नंबर 3 है। तो यानी कि मेरे कम से कम 3 पॉइंटर तो बनने चाहिए, 3 हेडिंग्स तो बनेंगी मेरी, ठीक है। चलो तो अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमें करना क्या है, कैसे हमें लिखना है। ये आपकी आंसर शीट है। मैं चाहती हूं कि आप अच्छे से विजुअलाइज कर सको, आप अच्छे से समझ सको कि आपका आंसर शीट दिखना कैसे चाहिए। तो यहां पे मैं आपको पूरा बताने वाली हूं। तो यहां पर बेटा सेंटर में आपका टाइटल आएगा। मैं ब्लैक पेन से लिख के दिखा रही हूं, एग्जाम में ब्लैक पेन यूज नहीं करना है, आपको ब्लू पेन यूज करना है, राइट। चलो तो पहले टाइटल कैसे बनाएंगे, पूरा का पूरा पैसेज पढ़ेंगे, उसके बेसिस पे टाइटल बनेगा। तो मुझे देखो बच्चे यहां पर समझ में आ रहा है कि दिस पैसेज इज अबाउट आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीगल काम में एक डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है, और कैसे ये एक थ्रेट नहीं है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि आर्टिफिशियल एक थ्रेट नहीं है, इसके बारे में बात कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल जो है वो बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है और उसने पूरी दुनिया भर में चीजें एकदम हिला के रख दी हैं, ठीक है। यहां पर अज्यूम करा जा रहा है कि आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी जो है वो जितनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी उससे लोगों की नौकरी खतरे में आ जाएगी, लेकिन ये जो अजम्पशन है ये फॉल्स है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जो अजम्पशन है ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच में पैनिक क्रिएट कर रहा है और लोग इस एआई को और नफरत कर रहे हैं। दूसरे पैसेज के अंदर यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लीगल वर्ल्ड के बारे में बात हो रही है, ठीक है, और तीसरे पैसेज के अंदर, पैराग्राफ के अंदर, इंट्रोडक्शन टू एआई टू दिस प्रोफेशन, है ना, अगर इस प्रोफेशन में एआई आ जाता है तो क्या क्या होगा, काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज एम्प्लॉयड बाय इंडस्ट्रीज। तो बेसिकली पूरा पैराग्राफ जो है, पूरा का पूरा पैसेज एआई के बारे में बात कर रहा है भाई। तो मेरा बेटा टाइटल क्या आ जाएगा भैया, एआई ही तो जाएगा टाइटल। तो सिंपल है, टाइटल क्या देंगे हम, यहां पे टाइटल लिख देते हैं, एआई होगा। तो सबसे पहले टाइटल मैंने यहां पे लिख दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और यहां पर स्पेशली ये बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक थ्रेट नहीं है, तुम्हें इससे डरने की बात नहीं है, ये एक आपके काम ही आने वाला है। तो यहां पर आप ग्रोथ शब्द यूज मत कर लेना, कहीं नहीं लिखा है। आपको यहां पर ये लिख सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉट अ थ्रेट, कि ये एक डरने की चीज नहीं है, ये एक थ्रेट नहीं है। तो हमने ये हमारी टाइटल दे दिया, ये हमारा टाइटल मिल गया, एक नंबर हमें यहां पे मिल गए। चलो अब नोट्स बनाते हैं। यहां पे मैंने डाला हेडिंग नंबर 1। अब हेडिंग नंबर 1 कहां से मिलेगी, पैराग्राफ नंबर 1 से मिलेगी। पैराग्राफ नंबर 1 किस बारे में बात कर रहा है बेटा, अभी जस्ट नाउ वी हैड अ लुक हियर, है ना, लुक एट दिस पैराग्राफ। और यहां पे हमें समझ में आया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत चेंजेस लेकर के आए हैं लीगल वर्क में, और ये हमारे लिए थ्रेट नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत प्रोग्रेस करी है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को थ्रेट नहीं समझा जाए, है ना, ये लोगों की नौकरी नहीं खाने वाला है, बल्कि फालतू के इस अजम्पशन से लोगों के बीच में पैनिक आ रहा है। तो ये पूरा पैराग्राफ बात कर रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मत डरो भाई, वो थ्रेट नहीं है। तो मतलब कि हमारी जो हेडिंग नंबर 1 जाएगी वो क्या जाने वाली है बच्चे, हेडिंग नंबर 1 जाने वाली है नॉट अ, सॉरी इसको ब्लैक पेन से ही लिखते हैं हम, ठीक है, हेडिंग नंबर 1 हमारी जाने वाली है नॉट अ थ्रेट, कि भाई ये एक थ्रेट नहीं है। फिर अब ये मेरी हेडिंग आ गई, अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आएंगे। तो 1.1, ठीक है, 1.2, जितने भी आप पॉइंटर्स लिख रहे हो कम से कम 3 से 4 पॉइंट जरूर लिखना। 1.4, अब हमें आधे आधे सेंटेंसेस, शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट वर्ड्स यूज करने। पहला क्या था, पहला हमने बोला कि ये थ्रेड नहीं है बल्कि ये एक हेल्प है ना, इसने पूरी दुनिया में मचा के रख दिया एकदम, तो ये हमारी हेल्प करता है, इट इज ऑफ हेल्प। तो मैंने पूरा लिखने की जगह इज ऑफ हेल्प लिख दिया। ये हमारी लाइफ को इजी कर देता है, तो मैंने लिखा मेक्स लाइफ इजियर, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया यहां पर। नेक्स्ट मुझे समझ में आ रहा है कि कोई प्रोफेशन को यहां पे डरने की जरूरत नहीं है, आप इसको बेटा पढ़ भी सकते हो, है ना, यू कैन पॉज द वीडियो, आप वीडियो को पॉज करो, मैं कैसे नोट्स बना रही हूं, मैंने वो पैराग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन दी है, वीडियो पॉज करो, आप उसको एक बार हैव अ लुक एट इट, आपको समझ में आएगा। प्रोफेशन का शॉर्ट वर्ड यूज कर लिया मैंने, प्रोफ डाल दिया, ठीक है, प्रोफेशन डिफंक्ट, जो जो वहां लिखा है उसको उठा करके शॉर्ट में मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है। और लास्ट में हमें यहां पे क्या दिया गया है कि देखो लास्ट में लिखा हुआ है ना कि अजम्पशंस जो हैं वो क्या कर रहे हैं, लोगों के बीच में डर पैदा कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के। तो मैंने सीधा सीधा लिखा अजम्पशन, शॉर्ट में लिखा, ठीक है, डॉट मार करके, अजम्पशंस मेक्स, अजम्पशन क्रिएट्स पैनिक, कि लोग अज्यूम कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारी नौकरी चली जाएगी, तो उससे क्या हो रहा है, पैनिक क्रिएट हो रहा है, ठीक है, क्रिएट्स पैनिक। तो ये हमारा पहला पैराग्राफ हो गया। सेकंड पैराग्राफ का अब हम पढ़ लेते हैं। सेकंड पैराग्राफ हमने अभी देखा था बेटा, इज टॉकिंग अबाउट द लीगल वर्ल्ड, ठीक है ना, कि यहां पर एक्चुअल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है लीगल वर्ल्ड में। आप इसे पॉज करके वीडियो को एक बार रीड कर सकते हो। तो चलो हमारी हेडिंग भी यही बन जाएगी, राइट, है ना, दिस वुड बी द हेडिंग, ओके। सो अब यहां पर देखें तो हेडिंग क्या बन रही है, एआई विल हेल्प, ठीक है, लीगल वर्ल्ड।
ये हमने लिख दिया। AI जो है हमारी लीगल वर्ल्ड को हेल्प करेगा। अब पॉइंट नंबर 2.1, देखो इसी पैटर्न को फॉलो करो, ठीक है। मैं अगर यहां पर इधर लिख रही हूं तो इधर ही इसी तरीके से यहां पर आना चाहिए। अगर सारी हेडिंग्स यहां पे अलाइंड हैं तो सारी हेडिंग्स यहीं पर अलाइंड होनी चाहिए। इस फॉर्मेट को यूज करना है आपको, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। चलो तो 2.1 हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी कि वो क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, रिकॉग्नाइज शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। रिकॉग्नाइज ह्यूमन स्पीच, है ना, पहला पॉइंट हमारा है रिकॉग्नाइज ह्यूमन स्पीच, ठीक है भाई। सेकंड पॉइंट क्या है, मेकिंग डिसीजंस। अब ये लिखो 2.2, मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा, है ना, डेटा पे बेस्ड डिसीजन ले रहा है, बेस्ड ऑन डेटा। ये एक ही लाइन में आना चाहिए, मेरी वीडियो है इसलिए छुप जा रहा है, ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, राइट। मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा, मैं यहां पर लिख दे रही हूं, आपको नजर नहीं आएगा, बट ये PDF जब डाउनलोड कर लोगे ना आप टेलीग्राम से तो आपको दिख जाएगा, ओके। अब 2.3 हमें पॉइंट जो नजर आ रहा है, देखो यहां पे हमें समझ में आ रहा है कि वो लैंग्वेजेस भी ट्रांसलेट कर देता है। ट्रांस हमने छोटा सा लिखा, लैंग्वेज भी हमने शॉर्ट में लिख दिया। तो अब देखो बेटा यहां पर यही सारी चीजें दी गई थी, है ना। तो ये क्या करता है, AI जो है वो रिकॉग्नाइज करता है ह्यूमन स्पीच को, गिवन है यहां पर ह्यूमन स्पीच को रिकॉग्नाइज करता है ना। और फिर यहां पर लिखा है कि वो डिसीजन भी लेता है डेटा पे बेस्ड, फिर लिखता है लैंग्वेज भी ट्रांसलेट करता है, तो हमने वही सारे पॉइंट्स लिख दिए। अब हमारा थर्ड पैसेज देखो, थर्ड पैराग्राफ किस बारे में है कि भैया इंट्रोड्यूसिंग AI, अगर हम इस प्रोफेशन में AI को इंट्रोड्यूस करते हैं तो विल बी प्राइमरीली बी फॉर द पर्पस ऑफ ऑटोमेटिंग मेंटेन टेडियस टास्क्स दैट रिक्वायर नेग्लिजिबल ह्यूमन इंटेलिजेंस। ऐसे काम जिसके अंदर भैया हमें अपने इंसान को दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, वो काम आसानी से हो जाएंगे AI की मदद से। ये सबसे ज्यादा बड़ा फैक्टर यहां पे प्ले होगा, रोल प्ले करेगा अगर AI को हम इस प्रोफेशन में ले आते हैं। ये बता रहे हैं, देखो आप इसे पढ़ लो, AI इज मेंट टू ऑटोमेट नंबर ऑफ टास्क, AI बहुत सारे टास्क ऑटोमेट कर देगा, ठीक है। ट्रस्ट क्वालिटीज, ये सारी चीजें लिखी गई हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपके सामने क्वेश्चन होगा बेटा, आप इसमें से जब नोट्स बना रहे होगे तो आप बार बार जा जाके अपना पैसेज देख सकते हो, ठीक है, कि मेरा जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ को पहले एक बार पढ़ लो, पैराग्राफ का आपको एक बार जिस्ट समझ में आ जाएगा। ये पूरा पैराग्राफ टॉक किस बारे में कर रहा है, दिस पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट व्हाट, जिस बारे में पैराग्राफ टॉपिक पे बात, जिस टॉपिक पे ये पैराग्राफ बात कर रहा है, सॉरी, जिस टॉपिक पे पैराग्राफ बात कर रहा है, हेडिंग दे दो और सब हेडिंग बनाने के लिए पढ़ते रहो। अच्छा ये भी है, ये भी है, लिखते रहो, देख देख के लिख लो, आपको कुछ नहीं करना है, बेसिकली छापना है बेटा, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठा करके छापने हैं छोटे छोटे शब्दों में, तो वही हम यहां पर कर रहे हैं, राइट, गॉट इट। तो अब हमारा जो थर्ड यहां पे बनेगा, है ना, वो कैसे बनेगा, तो हम यहां पर थर्ड जो हमारा पॉइंट बनाएंगे, वो थर्ड पॉइंट कुछ इस तरीके से बनेगा कि AI, ठीक है, कैनॉट परफॉर्म हाई लेवल टास्क। AI हाई लेवल टास्क नहीं परफॉर्म कर सकता, इस बारे में बात कर रहा है, ठीक है, इस बारे में बात कर रहा है हमारा पैराग्राफ नंबर 3। यू गाइस कैन गो एंड चेक इट आउट वंस, आप उसे जाके पढ़ लो किस बारे में बात कर रहा है पूरा, ठीक है, गॉट इट। अब यहीं से 3.1 आपका बन जाएगा, 3.2 बन जाएगा पैराग्राफ का सब हेडिंग, ऐसे ही आपको बनाना है, बस सिंपल है। अब मैं आपको एक बार समरी बना करके भी दिखा देती हूँ कि इसकी समरी कैसे बन जाएगी। अब नेक्स्ट पेज पे जब हम समरी बनाएंगे, यहाँ लिख दो ऊपर हेडिंग, या फिर यहां ना लिखो, ऐसे लिख दो, है ना, कि समरी, ठीक है। अब आप समरी लिखने वाले हो, इस तरीके से आपने हेडिंग डाली और अब आप समरी पे आ जाएंगे। लेकिन समरी से पहले यहाँ पे की एब्रीवेशंस को नहीं भूलना है, ये तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने नोट्स बना लिए, नोट्स बनाने के बाद इसमें यूज़ किए जाने वाले जो शॉर्ट फॉर्म्स हैं उसको आप एक्सप्लेन करो। तो यहाँ पर बेटा आप क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले आप डालोगे कि, ठीक है, कि एब्रीवेशंस, ये आप हेडिंग डालोगे, डब्बा बनाओगे, एक बॉक्स बनेगा, और बॉक्स बनने पे आप क्या करोगे, आप यहां पे लिखोगे एब्रीवेशन, कि आपने क्या शॉर्ट फॉर्म में यूज किया है और एक्चुअल वर्ड क्या था, एब्रीवेशन, और यहाँ पे लिख दो वो जो एक्चुअल वर्ड था। ऐसे भी बना सकते हो, नॉर्मल जैसे मैंने पहले दिखाया था वो भी बना सकते हो। तो हमने क्या यूज किया है, हमने यहाँ पे AI लिखा है, AI का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप वो लिख दो, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं थोड़ा ऐसे लिख दे रही हूँ, आप ये सब मत करना, ठीक है। हमने लैंग्वेज को शॉर्ट में लैंग लिखा था,
आप यहाँ पे पूरा बताओ कि वो लैंग्वेज के लिए स्टैंड करता है, ये इसके आपको मिलने वाले हैं मार्क्स। एंड देन आता है समरी। अब हम जब समरी लिखेंगे तो यहाँ पे लिख दो समरी, ठीक है, इस तरीके से। और अब आपकी जो समरी बननी चाहिए, अब आप ना वही टाइटल उठा करके डाल दो, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेटा समरी में शॉर्ट वर्ड्स यूज नहीं करने, समरी में पूरा पूरा लिखोगे, ठीक है। नॉट अ थ्रेट, है ना। ये अब आपको मेरी वीडियो के पीछे नजर नहीं आ रहा होगा, बट ऐसे ही आप लिखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉट अ थ्रेट, ठीक है। जो हमने पहले हमारे नोट्स की हेडिंग दी थी ना, वही हेडिंग आनी चाहिए। ये देखो बेटा, नोट्स की हेडिंग हमने यही दी थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉट अ थ्रेट, है ना, है कि नहीं। देख लो, आप पढ़ लो इसको, यहाँ पर यही आपको क्या करना है, यही आपको उसमें भी लिखना है, यही सेम आपकी समरी में भी लिखी जाएगी। गॉट इट। वो गलती से बीच में एक पेज मैंने छोड़ दिया है, तुम्हें पेज नहीं छोड़ना है, ठीक है। हाँ, ये समरी लिखी और यहाँ पे लिख दिया नॉट अ थ्रेट। अब यहाँ से आप नॉर्मली समरी लिखोगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, नोट्स में जो जो पॉइंटर्स लिखे हैं, वो सारे के सारे पॉइंटर्स को इलेबोरेट करके लिख दो 50 शब्द में। और वो एक नॉर्मल आपका पैराग्राफ बनना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना। और इसमें आपको पैराग्राफ चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, 50 शब्द भाई 4-5 लाइनों में आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, और ये भी जरूरी नहीं है बेटा कि नोट्स में जितने पॉइंट्स लिखे हैं सारे के सारे समरी में आने चाहिए, नहीं। आप ओवरऑल समराइज कर दो, ठीक है। आप ओवरऑल जल्दी जल्दी समराइज कर दो 50 शब्दों के अंदर। प्लीज वर्ड लिमिट को क्रॉस मत करना, वर्ड लिमिट में ही रहना। 50 का मतलब 49 नहीं होना चाहिए, 50 का नंबर 51 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। 50 रहना चाहिए। और जितने भी पॉइंट्स हैं उनको छोटे छोटे शब्दों, सेंटेंसेस में, शॉर्ट में समराइज कर दो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट अ थ्रेट, सीधा हमने यहाँ पे बताया, ठीक है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक थ्रेट नहीं होती है, बल्कि क्या करती है, बट मेक्स लाइफ ईजियर, है ना, बल्कि हमारी जो लाइफ है वो आसान बना देती है, ठीक है। ये आपने बता दिया। इट कैनॉट परफॉर्म हाई लेवल टास्क, ठीक है, वो हाई लेवल टास्क नहीं कर सकती। तो बस यही सारी चीजें आपको ऐसे ही अपना पूरा समरी बना देना है। देख लो आप, यहाँ पे हमने नोट्स भी तो ऐसे ही बनाए थे, है ना, कि इट इज, ये हमारी हेल्प करती है, लाइफ इजियर बना देती है। और आपने फिर बता दिया एआई जो है वो लीगल वर्ल्ड में भी हेल्प करता है, ह्यूमन स्पीच और इन सब में हेल्प करता है, हाई लेवल टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। बस इसी तरीके से समरी बनेगी। तो दिस वाज द वीडियो, जिसके अंदर आपको ज्यादा कुछ भाई करना ही नहीं है, आसान है नोट मेकिंग एंड समरी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्लियरली। और आप एक बार खुद भी कोई एक पैराग्राफ उठाओ और उसका नोट मेकिंग बनाने का ट्राई करो, समराइज करने का ट्राई करो। आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का मैं आपको यहाँ पे नाम बता देती हूँ, वैसे तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, ठीक है। इंग्लिश विद निकिता सिंह, राइट, है ना। यहाँ पे आप बेटा, ये क्या लिख रही हूँ मैं, इंग्लिश विद निकिता सिंह। कई बार बोलते बोलते ना माइंड कहीं और ही जा रहा होता है, तो कुछ का कुछ लिखते हैं। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम पे आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। आप अपना खुद का नोट मेकिंग ट्राई कीजिए, समरी लिखना ट्राई कीजिए। अगर आप चाहें तो यू कैन शेयर इट विद मी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, NIK.Nikita Singh मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। आई जनरली रिप्लाई टू ऑल द स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चों के मैसेजेस आते हैं मैं सबको रिप्लाई कर देती हूँ, टाइम से ही कर देती हूँ, कोशिश यही करती हूँ टाइम से बच्चों को रिप्लाई करूँ। आप ट्राई करो, अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना नोट मेकिंग का ट्राई करके एक स्टोरी डाल देना, मुझे टैग कर देना, आप मेरे को अपना होमवर्क भेज भी सकते हो, तो मैं उसको देख करके आपको रिप्लाई कर दूंगी एंड चेक करके भी बता दूंगी कि उसमें क्या गलतियां हैं, क्या कमियां हैं। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप चैनल पे नए हो, सारी चीजें अच्छे से समझ में आई हैं, तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। वीडियो को जरूर लाइक कर देना, ठीक है। कैसा लगा वीडियो मुझे बताना, नेक्स्ट आपको वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बताइएगा। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।